कभी हम सभी की हालत ऐसी तो नहीं। एक किसान की बात बताता हूँ। वो बेचारा जिंदगी भर गरीबी में जीता रहा। क्यों जीता रहा? ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण वो अपना जीवन ऐसे बिताया, भूखमरी तंगहाली से। कहीं हमारे अंदर वो बात तो नहीं, दूसरों से नफरत करना, दूसरों से जलना, दूसरे की तरक्की देख के हमारे अंदर घृणा पैदा होना, या किसी का मतलब कोई अच्छा खाना पीना देख के जलन पैदा होना। तो एक ऐसी बहुत ही रोमांचक कहानी आपके सामने, वो सच्ची बात आपको किसान की बताने जा रहा हूँ। उससे हमें बहुत बड़ी सिखलाई मिलने वाली है। अगर आप इस कहानी को पूरी ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में, आप अड़ोस पड़ोस में देखो कि उनकी एक शिकायत रहती है, यार काम भी करता, नौकरी भी, पेशा भी, पूजा भी, पाठ भी, मगर यार कुछ होता नहीं है, कुछ आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ। पैसे 4 पैसे कमाता हूँ वो चौपट हो जाते हैं, 10 कमाता हूँ वो चौपट हो जाते हैं। मतलब सब कुछ करने के बावजूद उनके पास कुछ भी नहीं होता। कोई किसी तरह का सुख क्यों नहीं होता? वो सुखी क्यों नहीं? गरीब दिखते हैं, खुद गरीब अपने आप को कहते हैं, फटीचर हालत में फटे पुराने पहनते हैं, रूखी सूखी खाते हैं, और ना जेब में पैसे होते हैं, ना पैरों में अच्छी चप्पल होती है। तो क्यों नहीं होती है? उनकी गरीबी का कारण क्या है? उनकी तकलीफ का, परेशानी का कारण क्या है? आज इस वीडियो में बहुत कुछ सिखलाई मिलने वाली है। जो भी वीडियो देख रहा बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। ऐसी गलती बहुत से लोग करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद जो गलती वो करते उस गलती पर कभी फोकस नहीं जाता कि हाँ, अहम चीज़ ये है हमारी गरीबी का, हमारी परेशानी का, हमारी भुखमरी का, हमारी तंगहाली का, हमारी फटीचर हालत का। इसका वो वजह है आज तक किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो वो बात बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी सिखलाई मिलने वाली है। जो भी वीडियो देखता है पूरा ही देखे, और नहीं तो क्लिक तो किया ही तो है, तभी तो आप देख रहे हो। देख लो पूरा, सिखलाई बहुत बड़ी मिलने वाली है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि देखो अपने आप को सिखलाई मिली, आपको मिलनी चाहिए। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं चलो प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइब, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ये बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक बहुत ही दुर्जन, कहते बहुत गरीब किसान था। उसकी हालत ऐसी थी कि परिवार चलाने के लिए उसको ना पर्याप्त धन था, ना परिवार को, बच्चों को खाना पीने के अलावा कपड़े लत्ते भी सही से नहीं दे पाता था। और किसान करता था खेती। बड़े ध्यान से सुनने वाली, बहुत अच्छी सिखलाई मिलने वाली है कहानी के एंड में मिलेगी, क्योंकि बीच में बताने को फायदा नहीं जब तक पूरी बात नहीं समझ में आएगी। तो किसान के पास खेती थी। खेती में बहुत कम फसल हो पाती थी। फसल कम ये हो पाती थी कि उसके पास खेत की जुताई के लिए कोई भी बैल नहीं था, खेत की सिंचाई के लिए कुआं भी नहीं था। तो बेचारा इतना परेशान रहता था कि अगर बैल होगा तो खेत की जुताई कर पाएगा, अगर कुआं होगा तो उससे पानी निकाल के खेत की सिंचाई कर पाएगा। तो बेचारा बहुत ही परेशान रहता था और बारिश होने का इंतज़ार करता था कि कब बारिश हो और खेतों में पानी आए और फसल उपजाओ, वो फसल अच्छी हो तो कुछ हमें आमदनी हो। ऐसा करता था, मगर उसके अंदर एक चीज़ बहुत ही गंदी थी, वो है ईर्ष्यालु स्वभाव। ईर्ष्यालु स्वभाव आप सभी लोग समझते हैं। दूसरों से जलना, बड़े बड़े लोगों को तरक्की देख के अपने अंदर घृणा पैदा करना, क्रोध आना, असंतुष्ट ना रहना। तो ये चीज़ उसके अंदर बहुत बुरी थी कि दूसरों से घृणा करता था, ईर्ष्या करता था। इसके कारण उसके अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, भाई बंधुओं, किसी से उसकी बनती नहीं थी, सबसे उसकी अनबन हो जाया करती थी। तो वो समझ नहीं आता, वो अक्सर यही कहता कि ये काश एक बैल मिल जाए तो जुताई कर लिया करूँ, थोड़ा काम चल जाए, फसल पैदा कर लूँ अच्छी सी, मगर कुछ नहीं हो पाता था। काफ़ी दिन बीत गए ऐसे। एक दिन की बात है, वो किसान ऐसे खेत की तरफ गया और खेत में बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहा था। छोटी सी बात है, आप ध्यान से सुनना। तो किसान बैठे बैठे सोच रहा था कि काश
एक बैल का इंतज़ाम हो जाए तो जुताई कर लूँ। फिर दूसरे पल सोचता है इंतज़ाम कहाँ से, बैल कहाँ से, कोई ऊपर से आसमान से थोड़ी टपकेगा बैल, कहाँ से आएगा यार बैल। बहुत परेशान था, कुआं भी नहीं है अपने पास। ऐसा सोच रहा था, उसका मन नहीं लगा खेत में बैठे बैठे। उसने सोचा कि चलो अब चलते हैं, घर की तरफ चलते हैं। तो वो अपने घर की तरफ खेत से रवाना हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे ही सोचता रहा कि क्या करूं, तंगहाली है, बच्चों को खिला नहीं पाता हूँ, अच्छा पहना नहीं पाता हूँ, पढ़ा नहीं पाता हूँ, बच्चे मांगते रह जाते हैं, मैं आजकल आजकल दूंगा, ये करते रह जाता हूँ, क्या करूं, बहुत परेशान हूं मैं। तो क्या हुआ, थोड़ी दूर चलता है तो उसे रास्ते में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उस सफ़ेद पूरे बाल थे, दाढ़ी मूछ बाल सब उसके सफ़ेद, बड़े बड़े बाल, सफ़ेद बालों वाला एक बुढ़ा दिखाई दिया। उसने बुढ़े को देखा तो इग्नोर करके चल रहा, उसकी दूसरी साइड से उसको मतलब इग्नोर कर दिया। जब इग्नोर कर दिया तो उस बूढ़े बाबा ने उस किसान को देखा, उस किसान को देखा और उसको अपने पास बुलाया और बोला कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बोला हाँ महाराज, हाँ बाबा, परेशान तो बहुत हूँ। उसने सारी अपनी कथा बाबा जी को सुनाई। बाबा जी मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़ा बहुत खेत है, मेरे पास एक भी बैल नहीं, अगर एक बैल मिल जाए तो किसी तरह जुताई का काम कर लिया करूँ। तो बाबा बोला अगर आपको एक बैल मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो किसान बहुत ही खुश हुआ, बड़े ध्यान से सुनना, किसान बहुत ही खुश हुआ और बोला मेरा कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बाबा ने तुरंत ही उसको एक बैल उपहार में दिया कि ये लो बैल अपना और कल से जुताई करो। वो बहुत खुश हुआ, मन ही मन बहुत खुश हुआ वो। और बाबा ने बोला ये बैल लेके अपने घर जाओ और अपने पड़ोसी को मेरे पास भेजो। जैसे ही बाबा ने बोला कि अपने पड़ोसी को मेरे पास भेजो, उसको एक अचानक से कहते शौक लगा, उसको क्रोध आया। बोला बाबा जी आपने मुझे बैल दिया तो बात बहुत अच्छी है, समझ में आ रही है, मगर आप मेरे पड़ोसी को क्यों बुला रहे हो। बोला जाओ पड़ोसी से कहना कि मैंने उसे बुलाया, बाबा ने बोलना बुलाया है, मैं उसको 2 बैल दूंगा। जैसे 2 बैल की बात करी तो उस किसान को और गुस्सा आया। बोला बाबा आपने मुझे एक बैल दिया, ये ठीक बात है, मगर वो मेरा पड़ोसी, उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास बैल छोड़ो, उसके पास ट्रैक्टर भी है, कुआं भी है, बड़े बड़े खेत हैं, अच्छा भला मकान है, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप बैल क्यों दोगे। अगर आप उसको 2 बैल दोगे तो मुझे एक भी बैल नहीं चाहिए। तो बाबा ने झट से उसके हाथ से बैल की रस्सी पकड़ी और अपनी तरफ बैल को खींच लिया, अपनी तरफ बैल को खींच लिया और बोला कि तेरे दुख का कारण तेरा खेत, तेरा हल, तेरा बैल नहीं, तेरे दुख का कारण तेरा ईर्ष्यालु स्वाभिमान स्वभाव है, जिसके कारण तू गरीब है। कहते हैं जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तुझे अपने जो मिल गया उस पर संतुष्टि नहीं है, दूसरे को क्या मिला है उससे देख के तू जलता है, तू घृणा करता है, तू नफरत करता है, तू क्रोध में आता है, तू बेचैन रहता है, यही तेरे दुख का कारण है। जो परमात्मा तेरे पड़ोसी को 4 गुना देता है तेरे से, इसलिए देता है कि जिस पड़ोसी को भगवान दे वो तेरा अपना पड़ोसी है, तेरा भाई है। और एक पड़ोसी होने के नाते, भाई होने के नाते तू कितना खुश होता है ये भगवान देखता है। जब परमात्मा हमें कुछ देता है, जितना हम खुश होते हैं उससे ज़्यादा परमात्मा खुश होता है। क्योंकि जिस तरह से हम अपने बाल बच्चों को कोई चीज़ देते हैं, बच्चे खुश होते हैं, तो हमें और खुशी होती है, देखो मेरा बच्चा खुश है, इस चीज़ में बहुत खुश है, और भी अच्छा करेगा। तो जब परमात्मा तुमसे 10 गुना चीज़ पड़ोसी को देता है, परमात्मा खुश होता है। जितना परमात्मा खुश होता है उससे भी ज़्यादा तुम खुश होगे, तो परमात्मा तुमसे और खुश होगा, तुम्हें और बहुत कुछ देगा। तुमसे उस पड़ोसी से भी 4 गुना तो तुमसे ज़्यादा दिया है, अब उससे 4 गुना 8 गुना ज़्यादा तुम्हें दे देगा। अगर तुम घृणा करोगे, ईर्ष्यालु स्वभाव के हो,
तो तुम्हें वो कुछ नहीं मिलेगा, जो तुम्हें दिया उससे भी चले जाओगे। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कभी अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन माताओं रिश्तेदार जो भी है जिनको मिलता मिलने दो, बहुत अच्छी बात है, उसमें खुशी जाहिर करो, खुश हो, दुआएं दो, परमात्मा की कृपा से मिला है, दातार कृपा करे तुम्हें और मिले। तो ऐसी जब कामना भावनाएं होंगी तो हम पे कभी निगेटिव कोई भी बात असर नहीं करेगी, तो हम भी मतलब गरीब से अमीर होते चले जाएंगे। अगर हमारे अंदर ईर्ष्यालु जलन, दूसरे के प्रति जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, नफरत करते जलते हैं, अगर ये भावना रहेगी तो जितना पड़ोसी मिला है उससे हमें लेस मात्र भी नहीं मिलेगा, बल्कि जो हमारे पास है धीरे धीरे हमारी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण वो भी चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो से आप सभी ने क्या सिखलाई मिली कमेंट करके जरूर बताना। तो चलते अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।